सभी को यथोचित अभिवादन। आज मैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता का दूसरा अंश, कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता का दूसरा अंश लेकर आया हूं। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से ये छंद है, ये हिस्सा है, ये अंश है। ये मानकर चलिए इस पाठ से यदि व्याख्या आती है तो ये अंश स्पष्ट किया जाता है, बहुत आवश्यक है, पूरा ध्यान से। इसलिए मैंने केवल एक अंश की ही व्याख्या इस वीडियो में देने का निश्चय किया। बहुत लंबी कविता नहीं की, इसमें 7-8 मिनट का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, और आप इसको सीख लेंगे और परीक्षा में आता है तो बढ़िया अंक प्राप्त कीजिए। विशेषताओं से भरा पड़ा है। देखिए आप, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अरे जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अरे मुस्काता भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा। ध्यान दीजिएगा, नायक और नायिका की बात चल रही थी। कवि की अज्ञात प्रेमिका है, मैंने बताया था। कौन है पता नहीं है। अपनी अज्ञात प्रेमिका को संबोधित करता हुआ, अपने प्रेम का प्रदर्शन करता हुआ, अपने प्रेम की चर्चा करता हुआ कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, पता नहीं हमारा तुम्हारा कौन सा रिश्ता है, उस रिश्ते को क्या नाम दूं। एक फिल्म आई थी ना, हम आपके हैं कौन, वहां संदेह है, वहां भी प्रश्नवाचक है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं कौन सा संबंध है। रिश्ते में भी तो बातें होती है ना। अरे भाई, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई फूफा है, कोई बुआ है, दीदी है, जीजा है। नाते भी होते हैं, संबंध अनेक प्रकार की, मित्रता का संबंध है, पड़ोसी का संबंध है। रिश्ते और नाते ये दोनों ही मनुष्य को एकाकार करते हैं। वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उस रिश्ते को क्या नाम दूं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। साथियों, क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, प्रश्नालंकार हो गया नंबर 1। नोट कर देता हूं, पहला अलंकार प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार। इतना ही नहीं, ये प्रश्नालंकार खाली प्रश्न नहीं कर रहा है, उसे संदेह भी है। आप ध्यान देंगे, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता ही नहीं है। दो में स्थिति निश्चित नहीं हो पा रही है, हमारा रिश्ता क्या है, नाता क्या है। इसलिए दूसरा अलंकार भी इस पंक्ति में आ गया और उसका नाम है संदेह अलंकार। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कौन सा संबंध है, क्या नाम दूं हमारे तुम्हारे बीच के रिलेशन को। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, क्या होता है। अरे बोले, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। फिर देखिए, बड़ा विचित्र बात हो गई। कहता है जितना भी उड़ेलता हूं। उड़ेलना बढ़िया देशज शब्द है, आप लिख सकते हैं, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। जितना भी उड़ेलता, उड़ेलना कहते हैं निकालने को। आपने गिलास में पानी भरा और पलट दिया, उलट दिया, उलट दिया। कहता है जितना भी उड़ेलता हूं, जितना भी निकालता हूं भर भर फिर आता है। अजीब बात है। एक अलंकार होता है विरोधाभास। अरे भाई, जो चीज निकाली जाएगी वो चीज कम होती जाएगी, खाली होती जाएगी। मगर कभी यहां कहता है जितना भी उड़ेलता हूं, यहां क्या उड़ेलता है, यादों को, बातों को, तुम्हारे हमारे संबंध की चर्चा जितना ही करता हूं, जितना कहता हूं, जितना ही उड़ेलता हूं, निकालने की कोशिश करता हूं, बाहर निकल जाए, तुम दूर हो जाओ, जितना भी उड़ेलता हूं, अरे भर भर फिर आता है, फिर भरता चला जाता है। कैसे? एक अलंकार होता है विरोधाभास, उल्टी बात। शीतल ज्वाला जलती है, ठंडी आग जल रही है, विरोधाभास। यहां देखें, जितना भी उड़ेलता हूं, जितना भी निकालने की कोशिश करता हूं, कहता है भर भर फिर आता है। अलंकार कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार। मित्रों, बहुत बढ़िया विशेषताओं से परिपूर्ण छंद है। काव्य सौंदर्य के लिए या व्याख्या के लिए, दोनों के लिए ही विरोधाभास अलंकार।
यहीं पर आपने की और देखी होगी, भर भर फिर आता है। भर भर में कौन सा हो गया? पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, अरे जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। क्या है? वो कहता है कैसे ऐसा हो रहा है? कहता है दिल में क्या झरना है। बहुत सुंदर बात की, ध्यान रखिएगा। कहता है इतनी यादें भरी हैं, इतनी यादें भरी हैं, जितनी मैं निकालने की कोशिश करता हूं वो बराबर फिर दोबारा भर जाती हैं। एक गाना था पहले, मुझे याद है, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। कभी भी कहता है हम तुमको निकालना चाहते हैं अपने हृदय से, मगर जितना निकालते हैं, एक बात कहते हैं, एक घटना बताते हैं, एक याद करते हैं, एक से जुड़ी दूसरी आ जाती है, दूसरी से तीसरी आ जाती है। कहता जितना उड़ेल रहा हूं फिर भर रहा है। साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा, एक नल के नीचे बाल्टी लगी हुई है, बाल्टी में छेद है पतला सा, नल बराबर पानी गिर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन नल का पानी अगर तेज है तो धार पतली से नीचे से निकल रही है तो बाल्टी भरी रहेगी। लेकिन अगर बाल्टी की नीचे का पेंदा ही गायब हो और कितना भी पानी भरो वो सब बहता चला जाएगा। वो कहता है पता नहीं क्या होता है। और एक झरना शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। उसने कहा पानी दिल की बात है, दिल में बातें हैं, दिल से यादें हैं। कहता है दिल में क्या झरना है। फिर प्रश्नवाचक प्रश्नालंकार हो जाता है क्या लगा करके। वो कहता है ऐसा लगता है दिल से तमाम बातें निकल रही हैं और वो बातें जल के रूप में हैं, याद के रूप में हैं, प्यास बुझाने के रूप में हैं। दिल में क्या झरना है। क्या हमारे दिल में कोई झरना, पहाड़ों पे देखा होगा झरना होता है। उसने कहा दिल में क्या झरना है। आपने उसने तुलना किससे की है? झरने से की है। दिल में क्या झरना है। लेकिन झरने की विशेषता होती है बराबर पानी गिरा करता है, बराबर पानी गिरा करता है, रुकता ही नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारी यादें कभी समाप्त नहीं होती, तुम्हारी चर्चा कभी समाप्त नहीं होती। तुमको एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता हूँ, जितना भूलने की कोशिश करता हूँ तुम और याद आते जाते हो। मगर कवि ने एक झरने में दोष भी होता है, ध्यान रखिएगा। झरने का एक बहुत बड़ा दोष ये है कि झरने का पानी खारा होता है, नमकीन जिसे कहते हैं, पी भी नहीं सकते। कई जगह का समुद्र का पानी खारा है तो दिल में क्या, तो उसने तत्काल बदल दिया, खारा कह देंगे, स्वादहीन कह देंगे। तब तो नायिका के प्रेम में कहीं धब्बा लग जाएगा। जब उसने साहस स्वीकारा है तो उसने अगले शब्दों को कितना सुंदर पिरोया है। कहता है दिल में क्या झरना है, अरे मीठे पानी का सोता है। सोता, सोता शब्द भी तद्भव करके देशा शब्द के है। सोता का मतलब स्रोत है, स्रोत माने जहां से पानी आ रहा है। अरे मीठे पानी का सोता है। उसने कहा ये पानी का जो निकास है, जो दिल में झरना, वो मीठे पानी का है। मीठा पानी का मतलब तुम्हारी यादें मधुर यादें हैं, स्वीट मेमोरीज है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। मीठे पानी का सोता है। कैसे? बोले भीतर वह कौन? तुम्हारी यादें, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चर्चाएं, तुम्हारे साथ बीते हुए दिन, तुम्हारे साथ जीने मरने की खाई कसमें, सब बड़ी सुख देती हैं, बड़ा दुख भी देती हैं, इसलिए कि तुम नहीं हो पास। कहता भीतर वह, ऊपर तुम, ऊपर तुम नहीं हो मेरे पास, मगर दिल के अंदर तुम्हारी यादें हैं और ऊपर तुम, आंखों के सामने तुम विद्यमान हो। कैसे विद्यमान हो? बड़ी सुंदर बात कही, दूर होते हुए भी कैसे तुम निकट हो। कहता है मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। बहुत सुंदर बात। अरे पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, होता तो बहुत दूर है, आसमान में है, आकाश में है, मगर उसकी छाया, उसकी शीतलता, उसकी किरणें धरती का स्पर्श करती हैं। उसी प्रकार तुम्हारा चंद्रमुखी चेहरा मेरी आंखों के सामने, मेरे चेहरे के सामने रहता है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। कल्पना है, संभावना है, अलंकार उत्प्रेक्षा हो जाएगा। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। श्रृंगार भी बहुत भयंकर है अगर ध्यान से देखना चाहेगा। दिल में तुम बसी हो और हमारे चेहरे के पास तुम्हारा चेहरा है, उसकी शीतलता है, चुंबन है, स्पर्श है, आलिंगन है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। चंद्रमा भले ऊपर हो मगर मुस्कराया तो धरती पर करता है। तुम कहीं भी हो, हमारे हृदय में मुस्करा रही हो, हमारे सामने मुस्करा रही हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। अरे मुझ पर क्यों? ठीक उसी प्रकार मुझके ऊपर तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है, तुम्हारा वो खिलता हुआ, हंसता हुआ, प्रसन्न करता हुआ, मुझे अपनाता हुआ, मुझे प्रेम देता हुआ, मुझे आलिंगनबद्ध करता हुआ, मेरे लिए समर्पित
तुम्हारा वो चेहरा हमारे सामने सदैव विद्यमान रहता है। ये थी आज की व्याख्या। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, कविता बढ़िया है, पद बढ़िया है, खड़ी बोली है, शब्दों में चमत्कार है, माधुर्यता है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता है। और इसी व्याख्या के साथ मैं आज की कक्षा को विराम देता हूँ। इस शब्दों के साथ हमारे 3 विद्यार्थी हमें मिले हैं जो बहुत निकट हैं। एक शिवांक तिवारी है, एक वर्षा मिश्रा है, और एक सुरेश जी हैं, और एक जय श्री राम करके, शायद उनके भाई का नाम सुधांशु है, जिसके नाम उन्होंने वो किया है, सुधांशु तिवारी। तो बस इन्हीं के साथ मैं इन चारों को समर्पित करते हुए आपकी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ। अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।